हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWH साइंस। मैं सुनील कुमार। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था 180 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 तारीख को एग्ज़ाम जिसका है 12th का जैक बोर्ड में, तो उसके लिए मैंने पिछला 2 वीडियो दिया था मैंने 60 क्वेश्चन का। अब मैंने बोला था कि 180 क्वेश्चन देंगे, तो आज हम रेस्ट 60 क्वेश्चन जो है इसको कंप्लीट करते हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, उसके लिए सभी को धन्यवाद। और यहाँ से जो हम बता रहे हैं ये 180 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, इसी से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा MCQ में। ठीक है, तो हम लोग सेट 3 देख रहे हैं आज। टाइम को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, कोकाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कोकाइन किससे प्राप्त किया जाता है ना। इरिथ्रोजाइलोन कोक्का, पपावर, सोमनिफेरम, एट्रोपा बेलाडोना, धोत्रा, एस्ट्रोनियम नियम, एस्ट्रोनोनियम। ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इरिथ्रोजाइलोन कोक्का, है ना। नाम में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। कोकाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इरिथ्रोजाइलम कोक्का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द केमिकल टेस्ट दैट यूज टू डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड एनिमल्स आर कॉल्ड, है ना। टाइफॉइड जो होते हैं एक डिजीज है, या बोल सकते हैं एक फीवर है। टाइफॉइड एक फीवर है, फीवर जैसा ही है, ठीक है ना, टाइफॉइड। तो इसका डायग्नोस जांच क्या किया जाता है? टाइफॉइड के लिए कौन सा जांच होता है? विडाल टेस्ट होते हैं, है ना। विडाल टेस्ट होते हैं। और टाइफॉइड जो होते हैं किसके कारण होते हैं? साल्मोनेला टिप्पी के कारण। साल्मोनेला टिप्पी के कारण टाइफॉइड डिजीज होते हैं, और इसके जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, द डिजीज चिकुनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय, है ना। चिकुनगुनिया डिजीज किसके कारण ट्रांसमिट होता है? किससे ट्रांसमिट होते हैं, मतलब किससे फैलते हैं चिकुनगुनिया बीमारी? ठीक है ना। तो ये होता क्या? एडेसिस मॉस्क्यूटो, ये एक मॉस्क्यूटो के काटने से ये डिजीज होते हैं, चिकुनगुनिया। एडेसिस मॉस्क्यूटो, हाउस फ्लाई नहीं होगा इसका आंसर, कॉकरोच भी नहीं, ना ही फीमेल एनोफिलस, है ना। फीमेल एनोफिलस होने से दूसरा बीमारी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, है ना। हीमोजोइन, हीमोजोइन इज प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, गलत। टॉक्सिन इज रिलीज्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल, नहीं। टॉक्सिन इज रिलीज्ड फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल, है ना। ये ऑप्शन सही है ना। प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल से क्या होता है? एक केमिकल्स रिलीज होते हैं, इसको बोलते हैं हीमोजोइन। जब हम लोग देखेंगे मॉस्क्यूटो का लाइफ साइकिल जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन, है ना। माइक्रोब्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो माइक्रोब्स सॉइल में भी होते हैं, थर्मल वेंट्स भी होते हैं, और पोल्यूटेड वाटर में भी होते हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त किया जाता है? फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, है ना। बैक्टीरिया से भी एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, फंजाई से भी एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज से भी एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, सभी से एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या एक तरह का क्या ये एंटीबायोटिक्स है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस,
इससे ये बनाया जाता है क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, तो सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट का पहला स्टेप कौन सा होता है, सेडिमेंटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 9, द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर टू, है ना, वेस्ट वाटर का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करना, रिड्यूस बीओडी, है ना, बीओडी इज, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है, इन द पोल्यूटेड वाटर एंड फिल इन द ब्लैंक्स है इन पोर्टेबल वाटर, है ना। यहां से पूछा गया है बीओडी इज मोर, बीओडी किसमें ज्यादा होता है, पोल्यूटेंट वाटर में। पोल्यूटेंट वाटर में ऑक्सीजन का डिमांड सबसे ज्यादा होता है, और क्या होता है, वो यूज होने लायक नहीं होते हैं, लेस पोर्टेबल होते हैं। जब पोल्यूटेड वाटर होते हैं तो क्या वो यूज किया जाता है, नहीं। अगर पोल्यूटेड वाटर हम लोग यूज करते हैं तो क्या होगा, उससे डिजीज होने के चांसेस 100% होते हैं, ठीक है ना। कंटामिनेटेड वाटर बहुत नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट रिवर्स फ्रॉम वाटर पोल्यूशन, है ना। तो उसमें से क्या चलाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन रिवर फ्रॉम वाटर, मतलब इसके लिए दो प्लान चलाया गया, जिसको बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान और दूसरा यमुना एक्शन प्लान, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रोसेस ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, है ना। बायोगैस प्रोडक्शन जो होते हैं हमेशा क्या होता है, एनएरोबिक प्रोसेस होते हैं, एनएरोबिक प्रोसेस होते हैं। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस इज यूज्ड टू कंट्रोल, है ना, बैक्टीरियल पैथोजेन, फंगल पैथोजेन, निमेटोड या इंसेक्ट पेस्ट, है ना। तो बैक्टीरियल बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस जो होता है इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए तो, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू इनरिच द न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज, है ना, इसको बायो फर्टिलाइजर बोला जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी या उसके फर्टिलिटी को बढ़ाने में यूज किया जाता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं क्या, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं कुछ माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एनाबेना हो गया, नोस्टक हो गया, और जो टोबैक्टर हो गया, स्प्रेलियम हो गया, ये सब जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। अब बायो फर्टिलाइजर का काम क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाना, है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 15, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स, है ना, कीमोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स या ऑर्गेनोट्रॉप्स। तो क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया हेटरोट्रॉप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया माइक्रोब्स एसोसिएटेड विथ द फर्म एजोला इन राइस फील्ड, है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स की बात करते हैं यहां से, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो यहां पूछा गया है फ्री लिविंग फिक्सिंग माइक्रोब्स जो क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं राइस फील्ड और अजोला, है ना, उसके बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए, फ्रैंकिया, राइजोबियम,
स्पिरुलिना, स्पाइरुलिना, एनाबेना। तो फन ऑफ एजोला इसमें क्या हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात, 17 की बात करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ इलनेस इज ब्रॉट अबाउट एजोराइजोबियम, है ना। क्या हो जाएगा, एजोराइजोबियम। क्वेश्चन नंबर फ्रैंकिया भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, एजोराइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग का पिता किसे माना जाता है, तो पॉल बर्ग को। किसे बोला जाता है, पॉल बर्ग को। ठीक है ना। द टर्म मोलिकुलर सीजर रेफर्स टू, मोलिकुलर सीजर मतलब मोलिकुलर कैंची किसे बोला जाता है, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, जो क्या करता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कटिंग करने का काम करता है। स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या कहलाता है, पेंड्रोम सीक्वेंस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाएगा। द टर्म केमिकल नाइफ रेफर्स टू, केमिकल नाइफ जिसको बोलते हैं क्या, एंडोन्यूक्लिएज। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो क्या है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इज आइसोलेटेड वाज, ठीक है ना। तो इसका आंसर हिंड 2 हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। हाँ सर, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आइसोलेटेड वाज हिंड 2, ठीक है। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज टेक्निक यूज टू, है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो पीसीआर का यूज किया जाता है डीएनए को मल्टीप्लिकेशन ये बोल सकते हैं, या एम्प्लीफिकेशन बोल सकते हैं। एक डीएनए से लाखों करोड़ों मिलियन में डीएनए को बनाना ही क्या कहलाता है, एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। ये किस प्रोसेस से होता है, पीसीआर, है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रोसेस से होता है। यह एक टेक्निक है जो यूज किया जाता है किसमें, डीएनए को बढ़ाने में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, एंजाइम्स टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर दैट हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, है ना। टैग पॉलीमरेज जो होता है एक एंजाइम होता है जो पीसीआर में यूज किया जाता है। पीसीआर एक टेक्निक्स है। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है किस बैक्टीरिया से पाया जाता है ना। तो बैक्टीरिया का नाम क्या हो गया, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस जो हीट रेसिस्टेंट होते हैं, टेम्परेचर रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। हाँ देखिए, पीसीआर से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पीसीआर जो बोलते हैं किसका सीक्वेंस बताइए, पीसीआर जो यूज किया जाता है टेक्निक, उसमें कितने सीक्वेंस होते हैं, तो उसमें 3 सीक्वेंस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डिनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। मतलब कोई अगर डीएनए सीक्वेंस है ना, कोई डीएनए का सीक्वेंस है, तो सबसे पहले एक डीएनए से हमको ढेर सारा डीएनए बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। अब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं तो इसका कंप्लीमेंट्री फिर बनाएंगे। तो इसका कंप्लीमेंट्री बनाने के बाद क्या होता है, इसे कंप्लीमेंट्री बना दिए, उसके बाद इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो टेम्परेचर जब कम करेंगे तो उसको बोलते हैं क्या, टेम्परेचर कम करेंगे तो उसको बोलते हैं एनिलिंग। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो इसमें क्या होगा, सब जो जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसके कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ फिर पैचअप हो जाते हैं, फिर ज्वाइंट हो जाते हैं। तो एक डीएनए से यहाँ 2 डीएनए बन जाते हैं और उसके बाद एक्सटेंशन, तो फिर इसको अलग कर लिया जाता है। तो इसी तरह क्या होता है, ये 3 प्रोसेस में होते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में।
तीन प्रोसेस होते हैं, है ना, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। ये सीक्वेंस वाइज याद रखना, है ना। किसी चीज को पहले तुम अलग करोगे टेम्परेचर बढ़ा के, तभी तो एक पार्ट से दो पार्ट में डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। While isolating DNA from bacteria, what of the following, which of the following enzyme is not used, है ना। बैक्टीरिया से डीएनए को जो अलग किया जाता है, तो इसमें से कौन सा एंजाइम यूज नहीं किया जाता है? लाइसोजाइम तो यूज किया जाता है, राइबोज न्यूक्लिएज भी यूज किया जाता है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिएज ये यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 26 की बात करते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की इज, है ना। बेसिक यूनिट इकोलॉजिकल हायरार्की का पहला आधार क्या है? आधारभूत यूनिट क्या है इसका? इकोलॉजिकल हायरार्की का, सीक्वेंस का, ठीक है ना। तो इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे पहला क्या होता है? इंडिविजुअल होते हैं, और ढेर सारा इंडिविजुअल होते हैं सबसे बेसिक यूनिट, और ढेर सारा इंडिविजुअल मिलके एक पॉपुलेशन बनाते हैं। आप पॉपुलेशन का गैदरिंग को बोलते हैं कम्युनिटी बनाते हैं, और ढेर सारा कम्युनिटी मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट कहां से हुआ? बेसिक इंडिविजुअल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निश ओवरलैप इंडिकेट्स, है ना। निश ओवरलैप इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है निश ओवरलैप? देखिए तो, शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेस बिटवीन टू स्पीसीज, है ना। अगर कोई दो स्पीसीज है ना, और दोनों को अगर एक मटेरियल खाना है ना, फूड मटेरियल, मतलब फूड मटेरियल एक ही डिश है, तो ये दोनों स्पीसीज को खाना है, तो दोनों क्या करें? मिल बांट के खाएगा, है ना। तो ओवरलैप हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या? निश ओवरलैप। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं यहां से। ऑर्गेनिज्म दैट टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन आर टर्म्ड एज, है ना, उसको बोलते हैं क्या? साल्ट कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? खारा कंसंट्रेशन को ज्यादा खारा मात्रा में जो यूज करते हैं, या उसको टॉलरेट करने के क्षमता जिस जीव में होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? यूटी हेलाइन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। यूटी हेलाइन बोलते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो साल्ट कंसंट्रेशन जिसमें नमक मात्रा ज्यादा हो, उसको क्या झेलने की कैपेसिटी होते हैं, ठीक है ना, टॉलरेट करने की कैपेसिटी होते हैं, तो उसको बोलते हैं यू हेलाइन, यूटी हेलाइन उसको बोलते हैं। 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज ग्रुप इन अ गिवन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, है ना, उसको एज ग्राफ बोलते हैं। परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज ग्रुप, है ना, जो एज ग्रुप जो दिया जाता है उसमें से इंडिविजुअल का कितना परसेंट होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? एज ग्रुप। ऐसा क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है। देखिए, द आर्म शेप पॉपुलेशन एज पिरामिड रिप्रेजेंट, है ना, आर्म शेप पॉपुलेशन एज पिरामिड। पॉपुलेशन एज मतलब किस एज में पॉपुलेशन ज्यादा है ना। 1 to 12, 12 to 30, 30 to 60, 62 ऑनवर्ड। तो किस एज में पॉपुलेशन एज ज्यादा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पिरामिड्स होते हैं, है ना, जिसमें से 3 पिरामिड्स होते हैं। उसमें से भी एक होते हैं पिरामिड्स आर्म शेप का होते हैं। अब उस आर्म शेप को क्या बोलते हैं? तो डिक्लाइन पॉपुलेशन बोलते हैं। आर्म शेप बोले तो इस तरह से इसका शेप बनाया जाता है ना। ये रहा आपका, ये हो गया आपका प्री रिप्रोडक्टिव फेज, ये रिप्रोडक्टिव फेज, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो
डिक्लाइन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हमेशा घटा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं क्या, आर्म शेप। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए तो, द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, है ना। पर यूनिट एरिया, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम पर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम पर होने वाली जनसंख्या या फिर जनसंख्या को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। तब सरफेस बाय टाइम। क्वेश्चन नंबर 32, which one of the following factors has negative effect on the population growth rate? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है ना। तो एमिग्रेशन, एमिग्रेशन नेगेटिव इफेक्ट, है ना, एमिग्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, इन अ पॉपुलेशन पर कैपिटा बर्थ रेट इज 0.15, मतलब पर कैपिटा बर्थ रेट बी का दिया कितना, 0.15, एंड पर कैपिटा डेथ रेट डी दे दिया आपका 0.08 ड्यूरिंग यूनिट टाइम पीरियड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉपुलेशन, है ना, गिवन पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या, पूछा है क्या, बी बराबर बी माइनस डी। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, इसका 0.15 माइनस 0.08। तो इसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आर, है ना, आर का वैल्यू पूछा है। तो आर का वैल्यू क्या होता है, आर निकाला कैसे जाता है, एक इसमें दो फॉर्मूला होता है, एक होता है dn बाय dt इक्वल टू आर एन, है ना, और आर का जो वैल्यू होता है, आर का फॉर्मूला होता है बी माइनस डी, मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक रेट बराबर बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो बर्थ रेट कितना दिया है, 0.15 माइनस 0.08, तो इसका क्या हो जाएगा, आर बराबर 0.07। ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी सही है। तो ये क्वेश्चन फॉर्मूला से निकलेगा, जो आसान है, काफी आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं यहां से, स्पीसीज इंटरेक्शन विथ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन बोथ रेफर्स टू एज। देखिए दो स्पीसीज, है ना, दो स्पीसीज आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमेशा कंपटीशन में क्या होता है, दोनों का नुकसान होता है, तो दोनों का नुकसान होता है। तो कंपटीशन में क्या होता है, बोथ स्पीसीज आर नेगेटिव इन्फ्लुएंस, मतलब दोनों को नुकसान होता है, हम डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, इसमें ये हाल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इकोटोन्स इज, है ना, इकोटोन एक जोन का नाम है जिसमें से क्या होता है, दो कम्युनिटी सरवाइव करते हैं, ठीक है ना, दो कम्युनिटी सरवाइव करते हैं, या फिर बोल सकते हैं दो कम्युनिटी का एक स्पेसिफिक जोन होता है, उस जोन को बोलते हैं क्या, इकोटोन। अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू स्पीसीज, उसको इकोटोन्स बोलते हैं। देखिए बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, देखिए डायरेक्ट अ कंपोजिशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरेक्ट विथ फिजिकल इन्वायरमेंट, है ना। बायोस्फीयर क्या होता है, एक तरह से समझ लो कि एक ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें से इंडिविजुअल इन्वायरमेंट से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, है ना, डायरेक्ट जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं क्या,
बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 37, लाइकेंस आर एसोसिएटेड विथ, है ना, लाइकेन किसके साथ सहभागिता करता है? तो लाइकेन हमेशा फंगस और अलगी के बीच में, शैवाल और कवक के बीच में सहभागिता करते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं जो दूसरे के लिए आवास प्रोवाइड करते हैं, दूसरा होता है जो उसके लिए भोजन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए दोनों आपस में सहभागिता करते हैं। ये कौन करवाते हैं? लाइकेन के द्वारा होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38, द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय, इकोसिस्टम का टर्म कौन दिया था? तो एजी टेंसले ने, एजी टेंसले, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल एंड डेंस वेजिटेशन इज कॉल्ड, है ना। डिफरेंट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसमें से आता क्या, उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। जैसे जंगल में क्या होता है, जंगल में बड़े बड़े पौधे भी होते हैं, बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, मिडिल वाले पौधे भी होते हैं, तो ये क्या होता है? स्ट्रैटिफिक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये, उसको बोलते हैं क्या? स्ट्रैटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 40, द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल, है ना, जो फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी का मूवमेंट होते हैं हमेशा क्या होते हैं? यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। अगर कोई छोटे जीव बड़े जीव के द्वारा मारा जाता है या इंगल्फ कर लिया जाता है तो फिर ये क्या होता है? ये फिर एक बार जब ये इंगल्फ हो जाता है तो क्या होता है? छोटा जीव फिर निकल के फिर इसको इंगल्फ कर सकता है? नहीं, एक बार ये हो गया तो ये हो गया, ये मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, fill in the blanks, is the rate of production of organic matter by consumer, है ना। उसके लिए क्या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिविटी इसको बोलते हैं। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, ठीक है। जहां तक हो सके हम हिंदी बता रहे हैं, लेकिन हिंदी मोर कंफ्यूजन इन बायोलॉजी, ठीक है ना। बायोलॉजी में ज्यादा कंफ्यूज करेगा हिंदी, और हिंदी का वर्ड जो बायो में बहुत टफ होते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं इसको, किसको? कंज्यूमर्स को। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर में डिपेंड्स करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। जीपीपी माइनस एनपीपी माइनस आर, जीपीपी इक्वल टू एनपीपी माइनस आर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम, इनमें से सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम कौन सा ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं? तो इसमें क्या? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मार्किंग कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, है ना, डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है? O2 का कंजप्शन होता, कंज्यूम होते हैं, और CO2 रिलीज होते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। डिकम्पोजिशन में O2 का कंजप्शन होते हैं और CO2 का रिलीज होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45, डिकम्पोजर्स आर आल्सो कॉल्ड एज, डिकम्पोजर्स को और क्या बोल सकते हैं? ट्रांसड्यूसर नहीं, रिड्यूसर बोल सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों बोल सकते हैं। किसको? डिकम्पोजर्स को। ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, सॉरी 46, द अल्टीमेट
एनर्जी सोर्स ऑफ ऑल इकोसिस्टम, है ना, पूरे इकोसिस्टम में अल्टीमेट एनर्जी सोर्स क्या होते हैं? सोलर रेडिएशन या सोलर रेडिएशन बिना कोई खर्च का ये हमेशा मिलते रहेगा, किसी के अधीन होने की दरकार नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। PAR जो होते हैं इसका परसेंटेज क्या होता है इंसिडेंट रेडिएशन का? तो लेस देन 50%। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इफ 10 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोडक्ट लेवल देन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट द सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर पूछा है, तो प्रोडक्टिविटी के लिए होता है प्रोडक्टिविटी के लिए अगर दे दिया 10, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर, मान लो कि ये प्रोड्यूसर हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया, उसके बाद प्रोड्यूसर के बाद क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये पूछा सेकेंडरी कंज्यूमर का एनर्जी क्या होगा, एनर्जी परसेंटेज क्या होगा? तो प्रोडक्टिविटी में दे दिया आपका 10%, तो इसका 10% क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का 10% 0.1 हो जाएगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 जूल, ऑप्शन सी। तो ये भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन दे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा परसेंटेज निकालने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, प्राइमरी सक्सेशन अकर्स इन, प्राइमरी सक्सेशन कहां पाए जाते हैं? तो न्यूली फॉर्म्ड रिवर डेल्टा में प्राइमरी सक्सेशन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम हैबिटेट और कम्युनिटी इज टर्म्ड एज अल्फा डाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो, अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, आए ना आए, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। अल्फा डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, फिल इन द ब्लैंक्स है। आई वी मूव फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स टुवर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, है ना, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी हमेशा घटता है ना, ड्यू टू टेम्परेचर डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 52, ex-situ कंजर्वेशन इज यूज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट, है ना, थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट के लिए ex-situ कंजर्वेशन यूज किया जाता है। ठीक है ना, बचाने के लिए एनिमल और प्लांट को सुटेबल एनवायरनमेंट मिल सके, उसके लिए ex-situ कंजर्वेशन यूज किया जाता है। इन अ नेशनल पार्क प्रोजेक्शन इज प्रोवाइडेड टू, है ना, नेशनल पार्क के लिए प्रोजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है इंटायर इकोसिस्टम के लिए, है ना। इंटायर इकोसिस्टम में क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है नेशनल पार्क द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, फिल इन द ब्लैंक्स है। नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया किसे बोला गया? जिम कॉर्बेट को। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम बताओ। MAB प्रोग्राम मींस क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन अ ईयर। पार्लियामेंट के द्वारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पास किया गया था? तो 2002 ईस्वी में पास किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, द एक्टिव केमिकल ड्रग्स रिजरपाइन, है ना, इज यूज्ड फ्रॉम या ऑब्टेन्ड फ्रॉम, है ना। रिजरपाइन जो होता है एक तरह का केमिकल ड्रग होते हैं जो किससे प्राप्त किया जाता है? तो रॉल्फिया एक प्लांट है, उससे प्राप्त किया जाता है क्या? केमिकल्स,
या ड्रग्स बोल सकते हैं, केमिकल ड्रग्स बोल सकते हैं इसको। 58 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एग्जिबिट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी, है ना, मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी यूज किया तो उसको बोलते हैं फंजाई, सबसे ज्यादा फंजाई डाइवर्सिटी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा फंजाई डाइवर्सिटी पाया जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम हेपेटाइटिस बी यीस्ट से प्राप्त किया जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यीस्ट, यीस्ट एक यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका सबसे लास्ट और बेहतरीन क्वेश्चन, है ना, लास्ट और बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे लास्ट देखिए तो क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स बैक्टीरियल डिजीज, है ना। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सा हो सकते हैं, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, प्लेग, ये एक सीक्वेंस है बैक्टीरियल डिजीज का, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज का ये सीक्वेंस है, याद रखना। ये 3 सेट आपका है 60 क्वेश्चन का, 180 क्वेश्चन टोटल, और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा। और दिल थाम के रखना, क्वेश्चन आएगा, घबराने की दरकार नहीं है, ठीक है। और हौसला बनाए रखना। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक, अच्छे से एग्जाम देना, मार्क्स अच्छे लाना, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थैंक यू।